आप सभी सवर्णकार समाज बंधुओं को सर्वप्रथम मेरा नमस्कार। मैं आपका साथी रमेश सोनी मंडावरा, सवर्णकार चेतना परिवार से। साथियों, सोशल मीडिया यानी कि फेसबुक पर एक पोस्ट बड़ी तेजी से सवर्णकार समाज बंधुओं द्वारा शेयर की जा रही है। उस पोस्ट पर क्या लिखा है मैं आपको बताना चाहता हूँ। उस पोस्ट पर लिखा है, चलो गोंडा चलो गोंडा, अब याचना नहीं रण होगा, न्याय के आंदोलन होगा। सराफा व्यापारी के ऊपर जानलेवा हमला जो हुआ है गोंडा में, उसके विरोध में सोनार नरहरि सेना पुलिस अधीक्षक कार्यालय गोंडा पर पहुंचेगा और वहां घेराव करेगा। यह 24/6/2026 को यह कार्य किया जाएगा। सोनार नरहरि सेना द्वारा घोषणा की गई है कि अपने एक सराफा व्यापारी को न्याय दिलाने के लिए वह पुलिस मुख्यालय पर, पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर घेराव करेगा और ज्ञापन देगा। साथियों, गत दिनों उत्तर प्रदेश के गोंडा में एक सराफा व्यापारी ज्वेलर्स भाई के ऊपर हमला हुआ और उसके विरोध में सोनार नरहरि सेना आगे आई, उसका विरोध जता रही है और कह रही है कि आखिर कब तक हमारे सोनार भाई यूं लिटते पिटते रहेंगे। साथियों, इस तरह की वारदातों को देखकर, घटनाओं को देखकर मन ज़्यादा पीड़ित होता है, दुखी होता है। लेकिन मैं यहाँ पूछना चाहता हूँ आप सभी से, बात उत्तर प्रदेश के गोंडा की है। उत्तर प्रदेश में ही हमारे सवर्णकार समाज के 1-2 विधायक हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की वहाँ सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन से हमारे विधायक हैं। इसके साथ साथ अन्य राज्यों से भी सवर्णकार समाज के विधायक हैं, राज्यसभा सांसद हैं। वे सब क्या कर रहे हैं? जब ज्वेलर्स भाई के ऊपर हमला होता है तो वो खामोश क्यों हैं? क्या उन नेताओं का दायित्व नहीं बनता जो सरकार में बैठे हैं? क्या उनका दायित्व नहीं बनता कि वो अपनी सरकार पर दबाव बनाएं और हमारे ज्वेलर्स भाइयों के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, जो लूटपाट हो रही है, जो गोलीबारी हो रही है, उसके विरोध में खुलकर बोलें, खुलकर सरकार से मांग करें, इन हमलावरों को शीघ्र गिरफ्तार कराएं? क्या उनका दायित्व नहीं है? क्या वे नेता सिर्फ सवर्णकार समाज के मंचों पर आकर मालाएं पहनना, साफे बंधवाना, भाषण देना इसी लायक हैं या इसी काम के लिए हैं? अभी हाल ही में हरियाणा के फरीदाबाद में एक बड़ा ज़बरदस्त कार्यक्रम हुआ बताते हैं, जिसमें सवर्णकार समाज के बड़े बड़े दिग्गज नेता आए थे। अभी लखनऊ में भी एक कार्यक्रम हुआ, उसमें भी सवर्णकार समाज के बड़े बड़े दिग्गज नेता आए थे। क्या उन नेताओं को गोंडा में हुई वारदात दिखाई नहीं देती? क्यों है वो नेता चुप? जो अपने समाज के व्यापार पर जो हमले हो रहे हैं उसको लेकर चुप क्यों बैठे हैं? आखिर क्या कारण है? मैं पूछना चाहता हूं आपसे। जी हां, आप ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या ये नेता जो सत्ता में बैठे हैं सवर्णकार समाज के, क्या उनका दायित्व नहीं बनता कि वो अपने समाज के लिए आवाज उठाएं, सरकार से मांग करें? इसके साथ ही सवर्णकार समाज के जो राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी संगठन बने हुए हैं, क्या उन संगठनों के राष्ट्रीय अध्यक्ष मूंगफलियां छील रहे हैं जो वो इस तरह की आवाज नहीं उठा रहे? मैं दिल से सैल्यूट करता हूं सोनार नरहरि सेना को, जो आगे बढ़कर इस परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए आवाज उठा रहा है और लड़ रहा है। साथियों, जागो। आखिर कब तक ये भारतीय जनता पार्टी की दरियां बिछाते रहोगे? कब तक झंडे उठाते रहोगे?
कहां गए वो लोग मिशन 2027 की बात करने वाले? क्या उन्हें गोंडा दिखाई नहीं दे रहा? क्या उन्हें गोंडा में जो वारदात हुई है वो दिखाई नहीं दे रही? कहां है राष्ट्रीय अध्यक्ष? कहां है मिशन 27? क्या कंधे से कंधा मिलाकर सोनार नरहरि सेना का साथ देंगे ये राष्ट्रीय अध्यक्ष और मिशन 27 और ये स्वर्णकार समाज के जो जितने नेता सत्ता में बैठे हैं, क्या वो इनका साथ देंगे? क्या इस परिवार को इंसाफ दिलाने की पहल करेंगे? सोचिए और विचार कीजिए। आज इस भाई के साथ हुआ है, कल हो सकता है अगला नंबर आपका हो, उससे अगला मेरा हो या किसी और का हो। तो सोचिए, विचार कीजिए और जागिए।